यतीन्द्र मिश्र आप सभी के सम्मुख सुर साम्राज्ञी भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर संगत की ओर से ये सौगात लेकर आए हैं। आदरणीय लता जी दीर्घायुष हों, शताब्दियों से बड़ा उनका जीवन हो और उनके संगीत से हमारी पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी सीखती रहे, उन्हें टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ती समझती रहे और अपने सुरों को और बेहतर बनाती रहे। ये एक बधाई, ये शुभकामना का वीडियो हम आप सभी तक लाए हैं संगीत प्रेमियों के सामने। और ये कितनी सुखद बात है कि हम उस समय में जी रहे हैं जिसमें हमारे साथ लता जी मौजूद हैं। इस वीडियो के माध्यम से देश की प्रतिष्ठित 5 बड़ी गायिकाएं अपने अपने अंदाज में लता जी को शुभकामनाएं दे रही हैं। लता जी का गायन इतना विपुल है, फिल्म संगीत से लेकर भजन, अभंग, कव्वाली और तमाम प्रकार की भाषाओं बोलियों में उन्होंने बड़ा शिखर योगदान किया है। ये सौभाग्य की बात है कि उनको सुनते हुए हमारे देश की 3 पीढ़ियां जवान हुई और पिछले लगभग 70 सालों से हम लता जी की आवाज़ के सुख का वरदान जी रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले पद्म विभूषण गिरजा देवी जी की शिष्या, राहत अली खान साहब की शिष्या मालिनी अवस्थी जी से। मालिनी जी उपशास्त्रीय गायन और लोक गायन का एक प्रतिष्ठित नाम है और उन्होंने अपने सुरीले अंदाज में पूरब अंग गायकी को बरकरार रखते हुए लता जी की एक खास चीज़ उन्हें सौगात में सुनाई है। मालिनी अवस्थी जी जिस गीत से लता जी को बधाई दे रही हैं वो बड़ा ऐतिहासिक और अमर गीत है। 1971 में प्रदर्शित पाकीजा फिल्म से, जिसमें गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ये गाना पूरब अंग का दादरा है, ठाड़े रहियो ओ बांके श्याम हो, जो राग मिश्र खमाज पर आधारित है। आप आज भी YouTube पर जाकर अगर इसे ढूंढें और सुने तो सिद्धेश्वरी देवी जी की आवाज़ में और शोभा गुट्टू जी की आवाज़ में ये आपको मिल जाएगा। मजरूह साहब ने इसका बोल बदलकर ठाड़े रहियो ओ बांके यार किया और शुरुआत की जो 4 पंक्तियां हैं, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, उसमें राग मांड गूंजता है जो राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध राग है और बाद में पूरा गीत राग मिश्र खमाज पर आधारित होता है। तानपुरा, सारंगी, घुंघरू, तबला और तमाम सारे भारतीय सुंदर वाद्यों के संयोजन से कंपोज किया गया ये गीत एक अद्भुत नमूना है खड़ी महफिल का और इसे खड़ी महफिल के रूप में फिल्माने में बहुत बड़े नर्तक लच्छू महाराज जी ने इसे निर्देशित किया था और मीना कुमारी जी ने इस पर अदायगी की थी। आपको ये गाना याद आ गया होगा। आइए सुनते हैं बनारस सेनिया घराने की गायिका मालिनी अवस्थी जी की आवाज़ में इसका एक मुखड़ा और एक अंतरा, और इस बहाने वो लता जी को बधाई दे रही है। मालिनी जी की आवाज़ में ठाड़े रहियो ओ बांके यार। लता जी का गाया हुआ हर गीत मुकम्मल है, अद्भुत है, कमाल है। और उनको गाने की कोशिश करना ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी जुर्रत है। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ और वो गीत पेश कर रही हूँ जिसको जब जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, मुजरा और लोक और अवध और बनारस की बोल बनाव की जो ठुमरी का अंदाज है, कहन है, अदायगी है, वो कमाल का छलक कर आया है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर
ठाड़ी रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़ी रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़ी रहियो। फेरो लगाया नैनों में कजरा, फेरो लगाया कजरा, चोटी में गोथ लाऊं फूलों का गजरा रे, मैं तो करियाऊं 16 सिंगार रे सैया, करियाऊं 16 सिंगार रे, मैं तो करियाऊं, मैं तो करियाऊं 16 सिंगार रे सैया, करियाऊं 16 सिंगार रे, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो, ठाड़ी रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़ी रहियो। लता जी के बारे में जितनी बातें की जाएं, जितनी प्रशंसा की जाए, वो सब कम है। संगीत का जो शिखर है, सुरीलेपन का जो आकाश है, उसमें लता जी प्रतिष्ठित हैं, आज से नहीं, पिछले लगभग 7-8 दशकों से। इस गीत में जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जयदेव जी के लिए उन्होंने गाया था। और ये देखने वाली बात है कि सलील चौधरी, एन दत्ता, जयदेव, खयाम जैसे संगीतकारों के लिए उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंटल गाना गाया। सज्जाद हुसैन साहब के लिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने कुछ बेहतर गाने हिंदी फिल्म संगीत को दिए। राधिका चोपड़ा जी, जो शांति हीरानंद जी की शिष्या हैं और गज़ल गायकी के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं, उन्होंने शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की तालीम ली उस परंपरा में जिसमें शांति हीरानंद और बेगम अख्तर साहिबा जैसे बड़े दिग्गज मौजूद हैं। ये गाना जयदेव जी का आप राधिका चोपड़ा की आवाज़ में सुनिए। तुम्हारे लिए फिल्म है सन 1978 की। नक्श लायलपुरी इसके गीतकार हैं। गाना आप समझ गए होंगे। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। बेहद खूबसूरत गीत राग मिश्र शिवरंजनी पर आधारित है और प्रमुख रूप से इसमें बांसुरी और सितार का प्रयोग देखा जा सकता है। खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज़ में लता जी को जन्मदिन की बधाई, राधिका चोपड़ा जी की आवाज़ में। यूँ तो लता जी का गाया हुआ हर एक गीत, हर एक नगमा मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन आज जो मैं गीत सुनाने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझे बेहद बेहद प्रिय है। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हारे महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन। मेरे पास आओ, मेरे
मेरे पास आओ, गले से लगाओ पिया, और तुमसे मैं क्या मांगती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। लता जी के बारे में जो सबसे खास बात है वो उनकी 3-3, 4-4 मिनट की अदायगी में सुर का काम, व्याकरण का काम देखने लायक है, जिसे आप बहुत गंभीरता से बाद में भी विश्लेषित कर सकते हैं। 3 मिनट की गायकी में वो रागदारी की दर्शना कराती हैं। कर्ण, खटका, मुर्की, मीण, पलटे, आलाप, कोई भी चीज़ है वो अपने परफेक्ट ढंग से प्रदर्शित होती है, जिसमें बाद में आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस तरह से भी फिल्म संगीत को 4 मिनट की अदायगी में संभव किया जा सकता है। एक ऐसा ही गीत हम लेकर के आए हैं जो बहुत ही मशहूर फिल्म, एक शाहकार फिल्म है 1960 में प्रदर्शित, मुगले आजम। नौशाद साहब का संगीत था और शकील बदायूनी के बोल थे। ये गीत हमारे यहाँ प्रचलित था। पूरा वंग का मिश्र राग है गारा, राग मिश्र गारा में ये दादरा था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इसकी बंदिशें मिलने लगती हैं। सबसे पहले इंदुबाला जी ने इसे गाया था, मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे। इस मुखड़े को थोड़ा सा बदलते हुए शकील साहब ने लिखा, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, और फिर पूरा गाना विकसित हुआ और राग मिश्र गारा पर ही नौशाद साहब ने इसे कंपोज किया। बनारस सेनिया घराने की प्रतिनिधि गायिका सुनंदा शर्मा की आवाज़ में इसे सुनते हैं, जो खुद शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय गायन में सिद्धहस्त हैं और पद्म विभूषण गिरजा देवी जी की शिष्या हैं। इस गीत के माध्यम से हम लोग लता जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी व्याप्ति को शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में खोज रहे हैं और नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि आप आज उनको पढ़ते हुए, सुनते हुए सीख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आज से 60-70 साल पहले क्या काम हो रहा था और लता जी का शाहकार किस तरीके से इन गीतों के माध्यम से संभव हुआ है। सुनते हैं सुनंदा शर्मा की आवाज़ में मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, राग मिश्र गारा।
आदरणीय लता मंगेशकर जी के जन्मदिन को हम लोग प्रतिष्ठित गायिकाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, लता जी तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हिंदी फिल्म संगीत की एक बहुत बेहतरीन पार्श्व गायिका के माध्यम से भी शुभकामनाएं देते हैं। मैं नाम ले रहा हूं मधुश्री जी का, जो बहुत ही सुंदर ढंग से फिल्मी गीतों में सिद्धहस्त हैं। A.R. रहमान साहब के संगीत से सजी तमाम फिल्मों में आपने इनको सुना होगा और ये जानते होंगे कि विष्णुपुर घराने के अप्रतिम गायक अमीय रंजन बंदोपाध्याय जी की शिष्या हैं मधुश्री जी, और उनकी आवाज़ में मदन मोहन साहब का संगीत से सजा और राजा मेहंदी अली खां का लिखा हुआ अनपढ़ फिल्म का गीत आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये सुना रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि लता जी और मधुश्री जी के बीच में कितने पीढ़ियों का अंतराल है, और कम से कम 50 वर्षों का 60 वर्षों का एक लंबा वक्फा गुजरा हुआ है। लेकिन उसके बीच में जब मधुश्री जी उनको बधाई देती हैं और उनकी गायकी को सुनाती हैं तो लगता है कि संगीत हमेशा अजर अमर होता है और वो हमेशा पुनर्नवा होता चलता है, हमेशा नई आवाज़ों में, नए गले में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। राग दरबारी के चलन पर आधारित आपकी नज़रों ने समझा को मधुश्री जी की आवाज़ में सुनते हैं। लता जी के जन्मदिन के शुभकामना के इस वीडियो के हम अंत में आ गए हैं और अपने 5वें गीत के साथ और अंतिम गायिका के साथ आपको बधाई दे रहे हैं, लता जी को बधाई दे रहे हैं। ये गाना भी बहुत ख़ास है और इस अर्थ में कि समाज को जोड़ने वाला एक समन्वयवादी गीत है, भजन है, लेकिन उसकी आत्मा भारत की सांस्कृतिक सामाजिकता को, उसकी समरसता को रेखांकित करती है। साहिल लुधियानवी जी ने इसे लिखा था और जयदेव जी ने इसे कंपोज किया था।
लता जी ने इसे गाया है। हम दोनों फिल्म का गाना है अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। और ये खास बात है कि राग गौड़ सारंग पर आधारित ये गीत बहुत खूबसूरत ढंग से भारतीय जनमानस में रचा बसा है। लेकिन इस गीत की एक खास बात यह है कि इस गीत के दोनों अंतरों की शुरुआत की जो पंक्तियां हैं वो राग बागेश्वरी पर आधारित हैं और अंतरों के अंत की पंक्तियां रागेश्वरी में रूपायित होती हैं। तो बागेश्वरी रागेश्वरी के चलन को लेता हुआ और गौड़ सारंग पर बुना गया ये गाना अप्रतिम है। इसके बोल बहुत सुंदर हैं और महात्मा गांधी का जो प्रेरणा देने वाला गीत है रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसकी कहीं से प्रेरणा की छाया इस पे पड़ती है। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। विद्या शाह जी इसे गा रही हैं और ये जानना चाहिए कि उन्होंने ख्याल शुभा मुद्दल जी से सीखा है और गज़ल, ठुमरी और दादरा का चलन उन्होंने शांति हीरानंद जी से विरासत में पाया, उनसे सीखा। तो अपनी इन दो गुरुओं को वो बहुत शिद्दत से याद करती हैं और उनके माध्यम से, विद्या शाह के माध्यम से हम आपको ये गीत सुना रहे हैं और लता जी को दिल से बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं कि वो शताब्दियों से आर पार उजाला फैलाने वाला अपनी ऐसी प्रशस्ति बटोरे हुए कई शताब्दियों का जीवन जिए। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम मांगो का सिंदूर न छूटे, माँ बहनों की आस न टूटे, देह बिना दादा देह बिना भटके न प्राण, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो इन पांचों गायिकाओं ने अपने अंदाज में और अपनी विशेष अदायगी में अपनी घरानेदारी और अपनी तैयारी के साथ लता जी के गाने आपको सुनाए उनके जन्मदिन पर खास तौर से। अब वे सारी गायिकाएं लता जी को शुभकामनाएं दे रही हैं, हम उसे भी सुनते हैं। यदि किसी भक्त को उसके इष्ट की अभ्यर्थना करने के लिए कहा जाए, उसकी कैसी स्थिति होगी, वही मेरी स्थिति है। श्रद्धेया लता जी, क्या कहूँ मैं आपके लिए। जब से आंखें खुली, होश संभाला, जब से पहला सुर कान में पड़ा, जब से मां सरस्वती का अस्तित्व जाना, साक्षात मूर्त रूप में आप ही दिखे। मुझे लगता है ईश्वर ने नारी मन की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, जितनी संवेदनाएं हैं, जितने विचार हैं, जितने एहसासात हैं, उनकी जो आवाज सोची होगी वो आपके कंठ में समाहित करके आपको भेजा है धरती पर। मैं क्या कहूं, जब जब आपको सुनती हूं, जितना सुनती हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं कि आपका अवतरण हुआ धरती पर। गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो संगीत का ज्ञान होना प्रारंभ हुआ, मैं उसकी चौमुखी, उसकी सभी बर्तनी को आपके भीतर उपस्थित पाती हूँ। बड़े बड़े गवैयों को घंटों एक राग की अवतारणा करते हुए देखती हूँ और आप 3 मिनट में उसी राग को कैसे बरत के जाती हैं। उपशास्त्रीय संगीत हो, गजल का कहन हो, और सबसे सुंदर भारत का लोक रंग हो, कैसे आपके कंठ में सुवासित होता है। हम सब आपसे सीखते हैं और पीढ़ियां सीखती रहेंगी।
आपका इतना कृतित्व है, इतना कुछ आपने सृजन किया है। जैसे जैसे आप गाती हैं, हर गीत को सुनकर लगता है कि कैसे महसूस करके गाया होगा। मैं सोचती हूँ कि आपके गानों पर अभिनेत्रियों को तो सिर्फ गाना 2 बार सुनना है और शायद मुश्किल हो जाता होगा उस पर अदायगी करना, क्योंकि आपने उन एहसासों को ऐसे जी लिया होता है। क्या नायिका उस पर अभिनय करेगी? ये असामान्य है। ये ईश्वर ने आपको भेजा है हम सब लोग को सिखाने के लिए, इस धरती को, भारत को सुंदर बनाने के लिए, सुमधुर बनाने के लिए। प्रणाम करती हूँ, जय जयकार करती हूँ आपकी। सदैव स्वस्थ रहें। आपका होना हमारे लिए सुर का अस्तित्व बने रहना। हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। प्रणाम। शत शत नमन दीदी। लता जी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मेरी इतनी औकात नहीं है। बस सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि लोगों के लिए शायद लता जी माँ सरस्वती का रूप हैं, लेकिन मेरे लिए वो स्वयं माँ सरस्वती हैं। मैंने जब भी माँ सरस्वती का तसव्वुर किया है तो मेरे जहन में जो भी तस्वीर उभरती है वो सिर्फ और सिर्फ लता जी की है। जब से मैंने होश संभाला, थोड़ी सी संगीत की समझ आई, तब से लेकर आज तक मैंने उनकी पूजा की है, उनकी परस्तिश की है, उन्हें टूट कर चाहा है, उनसे बेहद मोहब्बत की है। जब भी कभी मुंबई जाना होता है तो 3 जगह ज़रूर माथा टेकती हूँ, सिद्धि विनायक, हाजी अली और लता जी की जो बिल्डिंग है प्रभु कुंज, वहाँ। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लता जी मेरे लिए क्या हैं। उनके जन्मदिन पर मेरी ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें और उनका साया हमेशा हमारे सर पर बना रहे। आदरणीय लता दीदी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जन्मदिन पर आपका गाना गाकर मैंने अपने हृदय की उद्गार, अपना प्रेम और श्रद्धा आपके लिए व्यक्त की है। आपका संगीत पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री। आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके गाने मैं रोज सुनती हूँ और कितना कुछ सीखती हूँ। बचपन से ही ड्रीम था मैं एक दिन लता मंगेशकर जैसे बनूं। मेरे ख्याल से इंडिया में 99% फीमेल सिंगर्स यही चाहती है कि वो लता मंगेशकर बने, और क्यों ना, बिकॉज शी इज अल्टीमेट। उनकी गायकी, उनकी आवाज़, उनकी रेंज, उनकी तैयारी लाजवाब है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई सिंगर रोज़ लता जी का गाना सुने बारीकी से और उसको सीखे तो उनको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे गुरु हैं। भगवान करे आप बहुत दिन जिए, हमारे साथ रहें। हम सबके साथ आपको रहना ही बहुत बड़ी बात। हमारी इन 5 प्रतिष्ठित गायिकाओं ने अपने अपने अंदाज से, अपनी गायकी से लता जी के जन्मदिन को खास बनाया है। मैं उन सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मालिनी अवस्थी जी, राधिका चोपड़ा जी, सुनंदा शर्मा जी, विद्या शाह जी और मधुश्री जी, आप सभी का आभार कि आपने संगत के मंच से लता जी को अपनी श्रद्धा अर्पित की, अपनी शुभकामनाएं दी। मैं आदरणीय लता जी को प्रणाम करता हूँ। उनको दीर्घायुष्य मिले और 100 वर्ष से भी अधिक का वे जीवन जिएं और हम सभी को आशीर्वाद देती रहें। लता जी को ये वीडियो कैसा लगा हम वो भी जानना चाहेंगे, और सभी संगीत प्रेमियों को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये शुद्ध रूप से लता जी को प्रणाम करने के लिए और उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया था। किसी भी कलाकार ने या खुद संगत के मंच ने इसका कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया है या किसी दूसरे तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और लता जी को ढेर सारी दुआएं दीजिए कि वे स्वस्थ रहें और उनका जीवन महान से महानतम होता जाए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।